निर्देश मिला वैसे मैं कर रहा है ना। किस प्रकार का आवेदन देना है और क्या समस्या है आपकी? जी, सीएमएचओ साहब द्वारा हम सभी सीएचओ का 10 से 15 दिन का वेतन काटने के आदेश जारी हुए हैं कि आभा आईडी इन लोगों ने बनाई नहीं है, जबकि ये आदेश सभी के ऊपर लागू होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ के लिए कोई आदेश नहीं है। सिर्फ सीएचओ को टारगेट किया जा रहा है कि इनका वेतन काटा जाए और जबरन हमसे काम करवाया जा रहा है। सर्वर अगर डाउन चलता है, पोर्टल की स्थिति कुछ ऐसी रहती है और हम बताते हैं तो उस समस्या का कोई समाधान नहीं है। और आज हम सीएमएचओ ऑफिस में भी गए थे, सीएमएचओ साहब द्वारा हमें डांट फटकार करके बाहर निकाल दिया गया, जाओ तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाके बात करो। ये हमारे अधिकारी हैं, हम उनके पास हमारी समस्या लेके गए हैं और वो हमारा सहयोग करने के बजाय हमें इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या यही है हमारी कि हमारे विभाग द्वारा हमारा सपोर्ट नहीं किया जाता है। हम लोगों को एक बहुत अलग कुछ समझा जाता है कि सीएचओ कहीं से ऐसे ही उठ के आ गए। हम बाकायदा एग्ज़ाम फाइट करके आए हैं और फिर भी हमें हमारे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमसे काम नहीं लिया जाता है। हमें एक ऑपरेटर बना दिया गया है। सैलरी किस कारण से काटी कुछ पता है? आभा आईडी बनाने के लिए आभा आईडी हम लोग बना रहे थे, लेकिन सिर्फ एक अकेले सीएचओ का नाम नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का जो आदेश है उसमें स्टाफ नर्स, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा कार्यकर्ता, मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ सभी का नाम है। तो फिर सिर्फ सीएचओ के लिए आदेश क्यों जारी हुए हैं? अगर हेल्थ आईडी कम बनती है तो सभी के लिए आदेश जारी होना चाहिए। ये पक्षपात शासन के द्वारा नहीं होना चाहिए। हमारे कर्मचारियों से हमें यही उम्मीद रहेगी, हमारे अधिकारियों से यही उम्मीद रहेगी कि वो हमारे साथ पक्षपात ना करें। आपका शुभ नाम? सीएचओ अंजलि पुरोहित, जिला अध्यक्ष। और किस बात को लेकर के एकत्रित हुए और क्या मामला है पूरा? हमारा मूल मुद्दा ये है कि सीएमएचओ साहब द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उसमें हमारे वेतन की उन लोगों ने कटौती कर दी थी, क्रमशः लगभग 10,000 एक लेटर में और 15,000 एक लेटर में। इस प्रकार से उन्होंने हमारे 10 से 15 दिन की उन लोगों ने हमारी सैलरी काटी है, जो कि अनुचित है। 10 से 15 दिन की तनख्वाह का नुकसान करना मतलब एक परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी। तो हमने इस विषय पे हमारे जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो है उनके पास हम लोग गए और उनको हमने हमारी जो समस्या थी उस समस्या के बारे में अवगत करवाया। उनको बोला कि सर हमारे को इस प्रकार से समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि तुम लोग अपने इच्छा से तुम्हारे को जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ। आप सभी किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? आपका कार्यस्थल का पता क्या है? हम लोग उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्य करते हैं, जिस पे हमारे को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। वहाँ पे मरीजों को देखना, जो एनसीटी क्लिनिक होता है उसका संचालन करना, एएनसी का संचालन करना, इस प्रकार से आदि कई कार्य होते हैं, जिसमें ऑफलाइन भी हम लोगों को डेटा रखना पड़ता है, ऑनलाइन भी हम लोगों को डेटा रखना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग का नाम? स्वास्थ्य विभाग का नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। मेरा गाँव है बरबड़िया। क्या है और क्या समस्या को लेकर के आप लोग आज कलेक्टर ऑफिस में आए हैं? हमारी ये समस्या है कि हमारा 10 से 15 दिन का वेतन काट लिया गया है सीएमएचओ सर के निर्देश के अनुसार, और हमने काम भी कराए और उसके बावजूद भी हमारा वेतन काट लिया। ये सही नहीं है। क्या आपका फील्ड में सहयोग होता है या नहीं होता है? सहयोग थोड़ा बहुत होता है, आशा थोड़ा बहुत सहयोग करती है, एएनएम बिल्कुल सहयोग नहीं करती है। जबकि जो अपना स्टेट से जो लेटर आया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेडिकल ऑफिसर मतलब एएनएम, स्टाफ नर्स सभी को बनानी है आईडी। तो हम वहाँ पे संस्था प्रभारी है, तो सिर्फ हम लोगों के ऊपर ही क्यों हमको ही क्यों टारगेट किया जाता है? तो अभी आप जिला कलेक्टर साहब से मिले, कलेक्टर साहब ने क्या कहा आपको? सर ने ये बोला है कि जो आपकी सैलरी कटी है उसको मैं दिखवाता हूँ और करता हूँ निराकरण। कुल मिलाकर के भी आश्वासन दिया गया कि दिखाया जाएगा। हाँ, पूर्ण रूप से भरोसा नहीं दिया गया। अभी कंफर्म नहीं है ये कि वाकई में हमारी सैलरी कटेगी या आएगी, हमको कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। मतलब सैलरी कटने से किस प्रकार का आप लोगों का काम प्रभावित होगा या कुछ आप लोगों में क्या एक मनो बनी है? जब से ये लेटर आया सैलरी कटने का, सभी मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके हैं और हमारा घर परिवार हमारी सैलरी से चलता है। छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हम लोग उन बच्चों को छोड़ के दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत बार इन 8 से 10 पोर्टल दे रखे हैं सीएचओ को ऑनलाइन। तो हम वो वहाँ पे जब हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र सब गांव वगैरह में रहते हैं तो हम वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलते हैं। वो काम हम घर पे आके करते हैं, रात मतलब 12-12 बजे तक वो वर्क करते हैं। उसके बावजूद हमने वर्क करा और 15 दिन का वेतन कट रहा है। ये उचित है क्या? आपका शुभ नाम? काम करने के बाद भी आपकी सैलरी काट रही है, इसमें क्या गलती बताई जाती है?
वो उनका कहना है कि आभा आईडी का टारगेट मतलब कम है, आभा आईडी आपने कम बनाई है, तो सिर्फ आभा आईडी के जिम्मेदार सीएचओ ही है क्या? और भी कैडर के हैं जिनको वहाँ से लेटर मिला है, जिनमें उस लेटर में उनका नाम है, उनसे भी आभा आईडी बनवाओ आप। सीएमएचओ सर का उनको भी लेटर देना चाहिए। तो सीएचओ की तनख्वाह क्यों काट रहे हैं? और भी तो अधिकारी है, वो भी काम नहीं कर रहे हैं। पक्षपात हो रहा है क्या इसमें? पक्षपात होता है, पार्शलिटी हो रही है, सीएचओ को टारगेट किया जाता है, मेंटली प्रेशराइज किया जाता है। CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ज़्यादा। और जब एक उप स्वास्थ्य केंद्र के आभा आईडी का आपको हम दिखाएंगे पूरा डेटा निकाल के, तो वो एक CSC PSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी ज़्यादा आभा आईडी बनाई है एक अकेले सीएचओ ने। घर घर जाके हम आभा आईडी बनाते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रीना बैरागी, उप स्वास्थ्य केंद्र कोटड़ी इस्तमुरा। सीएमएचओ जो है इनका कहना है कि हमारा बिना CHO सॉरी इनका ये कहना है कि हमारा बिना किसी रिमाइंडर के सैलरी काट लिया, बल्कि हमने खूब अच्छा काम किया है और अभी भारत सरकार में इसको अवार्ड भी मिला है। हमारी जो इनकी जो पालसोड़ा जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ से सबसे ज़्यादा हुआ है, 100 से ज़्यादा जिनके हैं उनकी भी 15 दिन की सैलरी कट गई। सर ये किस बेसिस पे हुआ है? तो लिस्ट के आधार पे काटा, मतलब ऐसा कुछ नहीं। तो ये लोग जो कह रहे हैं इनका कहना क्या मान सकते हैं सर? फिर जितने भी मैंने तो लिस्ट देखी और उसके आधार पे काटा। तो सर सिर्फ इन्हीं का, जैसे इनका कहना है कि इनके साथ और भी सहयोगी होते हैं, उन लोगों पे कभी गाज क्यों नहीं गिरती, इन्हीं पे क्यों गिरती है? उन पे भी गिरेगी, मतलब उन पे भी गिरेगी। आगे आने वाले समय में उन पे कार्रवाई होगी इसी चीज को लेकर सर, आभा आईडी को लेकर ही? बिल्कुल हम मान सकते हैं कि इनका कहना मतलब अभी तक तो नहीं हुई है सर, इन्हीं पे जो आदेश किस आदेश के आधार पर सर अभी तक इनकी सैलरी काटी गई है? ये तो मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि ऐसे CHO जिनका जो आभा आईडी कम बना रहे हैं, मतलब राइट एरिया बना लिया था, 50 से कम बन रहा है उनके 15 दिन का, 100 से कम बन उनके 10 दिन का काटने का था। पूरे जिले के CHO के निकाला, मतलब स्टेट। तो सर बताया जा रहा है कि खाली सिर्फ पालचोड़ा वाला कोई ऐसा कुछ। और अभी जो यहाँ पे जो लेडीज थी उनमें से उनका कहना है जिनकी 100 है उनके भी 15-15 दिन के वेतन कट गए। वो देख पाते हैं, अगर हो सकता है ऐसी गलती हो सकती है तो उसमें सुधार करेंगे ज़्यादा।